सुन रहे होंगे, उनके मन में एक प्रश्न आता है कि वीवीआईपी की इतनी सुरक्षा करने की क्या जरूरत है। उनके लिए देखते हैं तो इतनी सेना लगी हुई है, इतने चाक चौबंद तरीके से पूरी तरह से प्रोटोकॉल रहता है, रोड बंद कर दी जाती है। वीवीआईपी को इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया जाता है? असल में इसके पीछे का कारण भी समझ लीजिए ताकि आपको भविष्य में ये चीज परेशान ना करे। कारण ये है कि वीवीआईपी असल में आपके देश का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। दुनिया में देश को जब जाना जाता है तो आपके वीवीआईपीज के माध्यम से जाना जाता है कि भाई भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति, असल में उनका नाम बड़ा नहीं है, उनका पद नाम बड़ा है जिस पद पर वो रहते हैं। और यदि हमारे देश के किसी पद पर बैठे व्यक्ति की दुर्घटना में मौत होती है या उस पर आतंकी हमला होता है या उनकी सुरक्षा में चूक होती है तो ये अपने आप में ये दिखाने के लिए पर्याप्त होता है कि आप एक व्यक्ति की तो हिफाजत कर नहीं पा रहे, पूरे देश की हिफाजत क्या करेंगे। ये बहुत बड़ा मैसेज होता है। यही कारण है कि किसी भी देश के अंदर कोई भी राष्ट्र अपने वीवीआईपीज की सुरक्षा से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। तो उम्मीद है कि आपको मन में बहुत आते हैं, आज की राजनीति में इस प्रकार के प्रश्न बहुत उठते हैं कि वीवीआईपी कल्चर खत्म कर देना चाहिए, रोड पर जाम लगाना बंद कर देना चाहिए, ट्रैफिक चलते रहे। बिल्कुल आप सही सोचते हैं, लेकिन उन सबसे ऊपर राष्ट्र की सुरक्षा के नाम पर ये आपकी अपनी राष्ट्रीय अस्मिता का प्रश्न है। आपके किसी देश के बहुत बड़े अधिकारी का या फिर राजनेता का किसी दुर्घटना में देहांत हो जाना ये हमारे लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है। विशेष रूप से ऐसे समय पर जब भारत ने अपने 2 प्रधानमंत्रियों को तो केवल इसी प्रकार की दुर्घटनाओं में खोया हो, चाहे फिर वो इंदिरा गांधी जी हो या फिर राजीव गांधी जी, दोनों को इसी प्रकार के हमलों में कि उनके ऊपर मतलब उनके किसी ने सिक्योरिटी गार्ड ने, एक के ऊपर आतंकियों ने हमला किया और हमने अपने देश के 2 प्रधानमंत्रियों को खो दिया। विदाउट पार्टी पॉलिटिक्स अगर आप इस बात को ऐसे सोचते हैं कि इनकी सुरक्षा में चौक चौबंदी अगर होती तो शायद ये समय देखने को नहीं मिलता। ये बात हमेशा के लिए मायने रखती है। तो उम्मीद है कि भारत का जो ये निर्णय है ये भारत